हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टेनो ट्यूबर्स में। आज का वीडियो करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। आज मैं आपको बताऊंगी अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने एग्ज़ाम में यूज़ करी थी। करंट अफेयर्स के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको उसका जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपको लेना है। ऑफ़लाइन है तो आपको आराम से मिल जाता है, अगर ऑनलाइन है तो आपके आंसर की आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको करना है काउंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज़। तो आपको करना क्या है कि आपको जनरल स्टडीज़ के सेक्शन में जाना है एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड जनरल स्टडीज़ के जीके के क्वेश्चन आपको अलग अलग काउंट करने हैं। थर्ड है नोट डाउन द रेशियो ऑफ करंट अफेयर्स टू डैट ऑफ जीके क्वेश्चंस। तो आप काउंट करने के बाद आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड जीके के क्वेश्चन का रेशियो देखना है। उसके बाद आपको उसमें देखना है जो भी ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग तैयार करो। जिस सेक्शन के भी क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादा आए हैं आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। फिर लास्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन। लाइक मैंने कहा कि आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर्स के लिए, कि आपको हर समय अपडेटेड रहना पड़ता है बर्निंग इश्यूज़ से, जो प्रेजेंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के लिए आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो माय सोर्सेज, ये मेरे सोर्सेज की स्लाइड्स है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहला जो सोर्स था मेरा वो स्पीडीज़ करंट अफेयर्स बुक ईयरली। ये बुक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स तैयार करने का मौका देती है। सेकेंड है नोटिफिकेशंस ऑफ सर्टेन एप्लीकेशंस ऑन योर मोबाइल फ़ोन। ये मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी। फिर है स्टडी आईक्यू चैनल, जागरण जोश, करंट अफेयर्स ऐप। फिर है ग्रेडअप ऐप, क्रेजी जीके ट्रिक एंड लास्ट है जस्ट 1 month बिफोर योर एग्ज़ाम बाय एनी मैगजीन ऑफ करंट अफेयर्स लाइक प्रतियोगिता दर्पण और एनी। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैगज़ीन अवेलेबल होती हैं एंड अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं उसके लिए भी मैगज़ीन अवेलेबल हैं। चलते हैं पहले सोर्स की तरफ। तो ये है स्पीडी की करंट अफेयर्स बुक जो कि आपको हर साल मिल जाएगी हर अपडेटेड न्यूज़ के साथ। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है डे वाइज करंट अफेयर्स। इसमें जब आप इसको लेंगे पहले में तो आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी कि कौन अभी न्यू जो इलेक्टेड हैं या कौन किसका क्या है। फिर आपको लास्ट में जब आपको मिलेगा तो आपको ये डे वाइज करंट अफेयर्स देते हैं। जैसे जुलाई का अगर हम महीना लें तो 1 जुलाई से लेकर लास्ट डेट तक ये आपको करंट अफेयर्स हर दिन का देते हैं। दैट्स वाई यू कैन फिगर आउट इम्पॉर्टेंट वंस। तो आपको जब हर दिन का करंट अफेयर मालूम चल रहा है मतलब इस दिन ये हुआ, तो आपको करना क्या है कि उसमें इम्पॉर्टेंट वाले देखने हैं एंड उसको नोट कर लेना है। फिर है बाय अ मंथ बिफोर योर एग्ज़ाम। आपको इसको अपने एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले लेना है या कुछ हफ्ते पहले। उसके पहले ले भी लेंगे तो याद नहीं रहेगा, कि जैसे आप पूरे 6 महीने की या 1 साल की करंट अफेयर्स आप शुरू से ही याद नहीं कर सकते हैं। ये एक फैक्ट है, चाहे कितनी भी अच्छी मेमोरी हो गई आपकी, क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम पता नहीं कितनी चीज़ें हो जाती हैं जो हर एक चीज़ आप नोट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बेस्ट थिंग यू वॉन्ट मिस एनी इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस, जो आप किसी यूट्यूब वीडियो में मिस भी कर सकते हैं। बेस्ट थिंग इस बुक की ये है कि आप कोई भी जैसे आप खुद उसको देख रहे हैं, खुद डे वाइज करंट अफेयर्स नोट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाले सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो आप यूट्यूब वीडियो से करंट अफेयर्स नोट करते हैं या देखते हैं तो वो जो सामने वाला बंदा आपके लिए करंट अफेयर कलेक्ट कर रहा है, नोट कर रहा है, आपको दे रहा है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से वो इम्पॉर्टेंट ना हो या उनसे ऐसी कोई मिस्टेक हो जाए कि वो मिस हो जाए। तो आपको खुद पे सबसे ज़्यादा भरोसा करके ही आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए और आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इसी की पॉइंट्स हैं। तो आपको करंट अफेयर्स को नोट कर लेना है एंड उन्हें रीड करना है।
बराबर से। मार्क द रेलेवेंट पॉइंट्स, जो भी आपको ज़रूरी पॉइंट्स लगते हैं, उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं वो अलग अलग, जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स एंड कौन क्या किसका बना है, कौन सा न्यू प्रेसिडेंट हुआ है, कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना है, या जो भी कुछ न्यू न्यू होता है वो सब आपको दे दिया जाता है उसमें। नोट देम ऑन योर कॉपी फॉर अ क्विक रिवीजन, आप ऐसे नोट्स बनाइए जो आपको क्विक रिवीजन दे सके, बहुत लंबे लंबे नहीं कि आपको पूरा पढ़ते पढ़ते एक दिन ही बीत जा रहा है। रिवाइज रेगुलरली, मैंने पहले भी कहा था रिवीजन इज द की टू जनरल अवेयरनेस। ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है ये इतना ब्रॉड रहता है कि आप चाह के भी इसे कवर नहीं कर सकते, तो आपको रिवीजन ही रिवीजन करना होगा ताकि आपको जो भी पढ़ें वो आपको याद रहे। नेक्स्ट चलते हैं, नोटिफिकेशंस ऑफ सर्टेन ऐप्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इसलिए मैं इसे शेयर कर रही हूँ। पहला पॉइंट है इसमें, व्हेन योर आईज नोटिस अ ग्लिम्स ऑफ एनी करंट न्यूज़ इट स्टोर समवेयर इन योर माइंड। जैसे आप जब अपने इंटरनेट ऑन करते हैं अपने फ़ोन में तो वो तुरंत नोटिफिकेशंस दे देता है, बहुत ही शॉर्ट वे में, 1-2 लाइन के रहते हैं। कोई भी ऐप आप लोड करेंगे करंट अफेयर्स के वो ऐसे ही देता है। तो जब जैसे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे साथ क्या होता था कि मुझे इंग्लिश भी पढ़नी रहती थी और थोड़ा जीके भी था एंड मेरा जीएस पार्ट थोड़ा कमज़ोर था, इस वजह से मुझे ज़्यादा फोकस करना रहता था। तो मैं क्या करती थी कि जैसे मैं ऊपर से अपनी स्क्रीन चेक करती थी तो मुझे शॉर्ट वे में नोटिफिकेशंस दिख जाते थे। तो जैसे एक बार आप उसको देख भी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे कुछ एक यूनिक नाम है उसमें, जैसे किसी को अवार्ड मिला कुछ, तो जो एक नाम जिनको मिला है उस पर्सन का नाम आपने एक बार कहीं ना कहीं आपके माइंड में चला गया वो, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस गिवन योर माइंड इज सर्चिंग फॉर द की वर्ड दैट योर माइंड हैज स्टोर्ड प्रीवियसली। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, और आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि जो आपने शायद उसको डिटेल में ना पढ़ा हो या उसको एक बारी कहीं देखा हो, तो उन 4 ऑप्शंस में आपको कहीं कहीं लगता है कि कुछ जाना पहचाना है। तो होता क्या है कि आपके माइंड में वो कीवर्ड जो रहता है वो ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है, बस आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड आप जैसे ही लिंक कर पाते हैं चारों ऑप्शन से, तो आपको उन चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको सही मिल जाता है। तो इस तरह से भी आप अपनी जो स्कोरिंग वो बेटर कर सकते हैं। थर्ड है, दिस वे इवन इफ़ यू डोंट नो द करेक्ट ऑप्शन यू कैन मेक अ गैस विद योर स्टोर्ड डेटा लाइक कीवर्ड, ठीक है। ऐसे आप अगर करेक्ट ऑप्शन नहीं भी जान पा रहे हैं तो भी आप एक गैस मार सकते हैं या गैस लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसके 50 आउट ऑफ 50 आते हैं जीएस में, अगर हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो मेरे हिसाब से करना क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक लिंक क्रिएट करना रहता है, रिलेट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए, ठीक है, जब तक आप लिंक करना नहीं सीखेंगे आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो गया। तो आपको इसी तरह से जब आपके माइंड में वो ऑलरेडी स्टोर रहता है कहीं ना कहीं, तो आपको थोड़े बहुत जो कीवर्ड्स याद रहते हैं उनकी हेल्प से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी रहती है एग्ज़ाम्स में, तो आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट है, ट्रस्ट मी यू कैन स्कोर मच बेटर। तो अगर आप ये चीज़ ट्राई करते हैं, मेरे कहने पर आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, आप अपने एग्ज़ाम देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या आपको ये चीज़ कैसी लगी वो भी बताइए। नेक्स्ट है स्टडी IQ यूट्यूब चैनल। ये बहुत ही रिलायबल सोर्स है, आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। ये जो भी अपने वीडियो में ये बताते हैं आपको वो 100% सही रहता है, वो वही बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोवाइड्स यू अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन द बर्निंग इशूज़ और पर्सन इन द न्यूज़, ठीक है। आप जैसे देखिएगा, आप जब इनकी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप देखिएगा कोई भी टॉपिक प्रेजेंट में चल रहा होता है, लाइक उस बीच चल रहा था कोविड का, तो इस बीच ही चल रहा है। पहले भी आप चेक करेंगे कोई भी इशू चलता है बस तुरंत इनका वीडियो बन जाता है। तो आपको उससे क्या होता है कि जैसे आपको प्रीवियसली जो जैसे रियॉट्स हुए हैं तो आपको नॉलेज नहीं उनके बारे में, तो ये पूरी नॉलेज आपको देते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है या प्रेजेंट में उनका क्या चल रहा है या उसके लीडर कौन है या कौन कैसा है, तो ये आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टेट वाइज करंट अफेयर्स। जो बच्चे स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए भी क्या बहुत सही है, वो स्टेट वाइज भी करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल कराता है, ठीक है। फिर है एलोबरेट्स एवरी टॉपिक इफेक्टिवली। तो इनके जो टीचर्स रहते हैं ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं एंड आप इन पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करते क्या हैं कि आपको एक एक पॉइंट बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं,
तो वो आपको समझ में भी आ जाता है एंड आप उसके नोट्स बना के अपने पास रख भी सकते हैं, जो कि आप एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर है गिव्स यू मोर डिटेल्स अबाउट द टॉपिक, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नोट डाउन द रेलेवेंट पॉइंट्स, ठीक है, आपको करना क्या है, उन वीडियोस में रेलेवेंट पॉइंट्स देखना है, नोट करना है, उनको रिवाइज़ करना है, अरेंज देम एंड रिवाइज देम रेगुलरली, ठीक है। तो आप इसको सर्च करेंगे तो आप इसको अच्छे से इसको सब्सक्राइब करके और इससे जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट है जागरण जोश ऐप, ये मेरे मोबाइल में हमेशा से रहा है, तो इसका भी प्रॉफिट काफ़ी मिला है मुझे। हेयर योर मेमोरी प्लेज अ बिग रोल, ठीक है, ये नोटिफिकेशन वाली बात मैंने इसी के कॉन्टेक्स्ट में कही थी। तो आपकी मेमोरी यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करेगी, अगर जैसा कि मैंने बताया, अगर आप लिंक करने में अच्छे हैं या आपकी मेमोरी लिंक करने में स्ट्रांग है, लाइक कुछ भी चीज़ तुरंत आप रिलेट कर ले रहे हैं, तो ये आपको ये ऐप ही नहीं, कोई भी ऐप रहेगा तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो इट्स शॉर्ट नोटिफिकेशंस ऑन योर मोबाइल फ़ोन हेल्प योर माइंड टू लिंक विद द कीवर्ड्स, थर्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स मोर ईजी, ठीक है। तो इसके जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस आते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है, तो वो जब आपका दिमाग उसको जब स्टोर कर लेता है तो ये एग्ज़ाम हॉल में आपको लिंक करने में मदद करते हैं। और कोई ऐप है तो वो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप यही वाला ऐप यूज़ करिए, बट मैंने किया था इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा डेली क्विज़ेज़, तो इसमें एक क्विज़ का अलग ऑप्शन रहता है, तो आप क्विज़ेज़ भी डेली इसको कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसमें वन लाइनर्स भी ये देते हैं, वीकली करंट अफेयर्स भी इसमें रहते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड अप ऐप, तो ये तो आप जानते ही होंगे, ये ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों में। तो डेली क्विजेस स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, तो इसमें भी डेली क्विजेस देते हैं, हालांकि सारी सब्जेक्ट्स की रहती हैं, लेकिन मैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, तो मैं उसकी बात करती हूँ कि अच्छी क्विजेस रहती हैं। आपको री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन मिलता है, व्यू सोल्यूशन का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप उसको नहीं, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको याद करके फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं वो क्विज़, ठीक है। एंड सोल्यूशन का भी रहता है, वो आपको पूरा नीचे सोल्यूशन भी बता देते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे था, या उसका लेवल भी ये यहाँ तक कि बताते हैं कि हार्ड था, मीडियम था या कैसा था, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ है, मोबाइल में आप कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं। देखिए, कोई भी ऐप को आप कभी भी, मोबाइल में तो रहता ही है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं, लाइक कभी नहीं पढ़ने का मन होता था मेरा, तो बस यूं ही लेटे लेटे खोल लिया मोबाइल एंड देखा तो कुछ क्विज़ आई सामने, तो उनको कर लिया। तो ऐसे क्या होता है कि रिवीजन भी हो जाता है ना, आपका जो एक जो मन रहता है वो पढ़ाई से बोर हो चुका होता है, तो वो भी थोड़ा फ्रेश फील करता है। तो बुक मार्क द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक, तो जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन आपको लगे कि ये मुझे नहीं आता है, आप उसको बुक मार्क कर सकते हैं, वो आपके ऑफलाइन में सेव हो जाता है, ठीक है। प्रोवाइड्स यू पीडीएफ्स ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, ये करंट अफेयर्स की सारी नोट्स भी प्रोवाइड कर देता है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके नोट्स बना सकते हैं। फिर है अटेम्प्टिंग क्विजेज ऑन डेली बेसिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है। जब आप डेली बेसिस पे क्विजेज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको वो, जैसे कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने में एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपको ये, जैसे क्वेश्चन फॉर्म में आप इसे सॉल्व करते हैं क्विज़ को, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के टाइप का भी अंदाज़ा लगता जाता है कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता तो किस फॉर्म में आता, ऐसे ऐसे। क्विजेज़ मेक यू रिवाइज ऑल वन लाइनर्स, तो जब आप क्विज़ सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये सारे वन लाइनर जो भी आपके रहते हैं तो ये रिवाइज हो जाते हैं इसी में। ओवरऑल अ गुड ऐप, ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा ऐप है। यू कैन यूज़ इट फॉर एनी सब्जेक्ट और एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन, आप इसे किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्रेज़ी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल, बेस्ट फॉर मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है, ये तो मेरा फेवरेट रहा है। तो आप इसे, ये जो क्या करते हैं, ये करंट अफेयर्स देते हैं लेकिन मंथ वाइज देते हैं, तो आपको जैसे जुलाई में, जैसे ये खुद के इंपॉर्टेंट तैयार करते हैं ना, वो तब आपको देते हैं, ठीक है। राइट देम एंड रिवाइज देम 1 और 2 वीक्स बिफोर योर एग्ज़ाम, आप इनके नोट्स बना सकते हैं एंड उन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं। मेक नोट्स इन सच अ वे दैट यू कैन ईजिली रिवाइज देम, तो आपको नोट्स कुछ इस तरह से बनाना है कि बहुत शॉर्ट वे में और बहुत ब्रीफ तरीके से, कि आपको जब रिवाइज़ करें एग्ज़ाम के पहले तो आपको बोर ना हो। बेस्ट थिंग, जिस मंथ का करंट अफेयर्स होता है उसके साथ उस मंथ में आने वाले डेज़ को भी बताते चलते हैं सर,
तो उनकी सबसे ख़ास बात ये है कि जिस भी मंथ का वो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे होते हैं तो साथ में वो उस मंथ के जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं तो वो भी वो साथ में बताते चलते हैं, तो वो चीज़ भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। रिवीजन इज़ मस्ट, तो रिवीजन तो करना ही करना है। फिर है मेरा एडिशनल सोर्सेज, एनी मैगज़ीन ऑफ करंट अफेयर्स इफ़ अवेलेबल। ठीक है, फिर एडिशनल में आप ये कर सकते हैं कि कोई मैगज़ीन आपके पास हो या आप ख़रीद सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए अगर अवेलेबल है। रीड इट वंस एंड अंडरलाइन सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बेस्ड ऑन योर प्रीवियस पेपर्स एनालिसिस। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको उसको एक बार रीड करना है एंड अंडरलाइन कर लेना है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो भी आपको लगती हैं। ठीक है, थर्ड लाइन है मेरी कि जैसे कई बच्चे होते हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं कि जो एक मैगज़ीन है तो उसमें से हम इम्पॉर्टेंट कैसे जानें कि क्या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पहला जो आइडिया लगेगा वो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद आपको जैसे टॉपिक्स कुछ होते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे अवार्ड्स हैं, अपकमिंग इवेंट्स हैं, हुज़ हू, कौन किसका क्या बना है, कहाँ पे किसकी नियुक्ति हुई है, न्यू ऐप या स्कीम लॉन्च्ड बाय आवर गवर्नमेंट ने कोई नया ऐप लॉन्च करा है, कोई नई स्कीम लॉन्च करी है, मिसाइल्स लॉन्च्ड, सेंचुरीज़ इन क्रिकेट, थीम्स एक्सेट्रा। तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, कि जैसे कोई कभी कभी अर्थ डे की जैसे क्या थीम रही है वो भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अंडरलाइन करके अपने नोट्स बना लेने हैं। फिर है मेक नोट्स ब्रीफली सो डैट रिवीजन डजंट बिकम बोरिंग। तो आपको नोट्स क्या करने हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में बनाने हैं ताकि जब आप उसको रिवाइज़ करें एग्ज़ाम के पहले तो वो बहुत ज़्यादा ना लगें। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। एंड अगर कोई और ऐप है आपके पास, कोई और एडिशनल सोर्स है तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि वो आपके लिए हेल्प उसमें एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखें। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, इसीलिए मैंने इसे बताया। इसी के सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो मेरे रहेंगे हाउ टू मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स इफेक्टिवली एंड प्रिसाइजली। और दूसरा रहेगा करंट अफेयर्स का खेल, लाइक जो स्टूडेंट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु रीड करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस। ठीक है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों मैं डिस्कस करूँगी, तो आप इसे फॉलो करिएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगे ये तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।